छठ महापर्व को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। छठ से जुड़ी खरीदारी भले ही संध्या वाले अर्थ किसे 1 या 2 दिन पहले करते हैं, लेकिन घाटों की सफाई, मरम्मत व अन्य जरूरी कार्यों का इंतजाम लोग अब करने में जुट चुके हैं। वहीं विपिन गार्डन एक्सटेंशन, मोहन गार्डन, कुतुब विहार, वाणी विहार, मटियाला, विकासपुरी व मोहन गार्डन एक्सटेंशन सहित कई अन्य इलाकों में लोग अब घाटों की सफाई, मरम्मत व अन्य कार्यों की शुरुआत कर चुके हैं। पूर्वोदय संस्थान के तत्वाधान में छठ घाट की सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। उत्तम नगर विधानसभा एस के पूर्व पार्षद श्याम मिश्रा, भाजपा दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष सुधा मिश्रा सहित कई लोगों ने भी श्रमदान में हिस्सा लिया। वहीं छठ पर्व के मौके पर भाजपा के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और तीसरी बार बने सांसद मनोज तिवारी ने भी अपने आवास पर दिल्ली के सभी छठ समितियों को आमंत्रित किया और चर्चा की। इसी बीच सभी छठ समितियों के साथ उत्तम नगर विधानसभा एस के पूर्व निगम पार्षद श्याम मिश्रा भी उपस्थित हुए। इस बैठक में सभी छठ समितियों के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने समस्या सुनी और उनको निवारण करने का भी वादा किया। वहीं मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार छठ विरोध सरकार है, तभी तो जब से सत्ता में आई है सिर्फ यमुना सफाई का वादा कर रही है, लेकिन अभी तक यमुना की सफाई नहीं करा सकी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कई छठ समिति के लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। वहीं उत्तम नगर विधानसभा के पूर्व निगम पार्षद श्याम मिश्रा ने दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा, हम लोग लगातार छठ पूजा के लिए अपने क्षेत्र में घाटों की सफाई की व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार के एक भी नुमाइंदे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। और क्या कुछ कहा सभी ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट। नहीं, आज यहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं आई कंप्लेन में। मैक्सिमम समस्याएं आ रही हैं कि दिल्ली सरकार जो छठ समितियों को सरकार के तरफ से कुछ राशि, योगदान राशि दी जाती है, वो लेने के लिए मुख्य छठ समिति को हटा के अपने किसी व्यक्ति का नाम दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ। आप सब भी सोचें कि करप्शन का जो अरविंद केजरीवाल जी से शुरुआत हुई है वो नीचे इनके कार्यकर्ताओं तक पहुँच गया है, इनके पदाधिकारियों तक पहुंच गया, अधिकारियों तक पहुंच गया है। और मैं हैरान हूं, कई जगह ये शिकायत आ रही है कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर छठ समिति है तो उसको जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको छठ घाट बनाने के लिए मना कर रहे हैं, उसके परमिशन कैंसिल कर रहे हैं। हमारी ये मीटिंग ही इसलिए है कि हम उसको अभी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से भी लोग बैठे हैं, दे आर नोटिंग डाउन और हम इसका निदान करें। आपने एनजीटी के बारे में बताया कि जिस तरीके से आपको भी पता है, देखो कितना अच्छा लगता था जब हम लोग छठ की शाम, एक तरफ समंदर किनारे मुंबई की छठ दिखाई देती थी, दूसरी तरफ पटना के घाट का छठ दिखाई देता था, तो तीसरा दिल्ली में यमुना जी के घाट का भव्य दृश्य, विहंगम दृश्य दिखता था। उन सारे दृश्यों को आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने धूल धूसरित कर दिया है। पता चला कि एनजीटी ने बैन किया। उन्होंने कहा, मैं एनजीटी के ऑनरेबल चीफ से मिला, उन्होंने कहा हमने तो बिल्कुल बैन नहीं किया, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नदी को साफ़ करो, लेकिन नदी को पीपल फ्रेंडली न बना के केमिकल फ्रेंडली बनाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो मैं आज आप सबके सामने मैंने छठ समितियों को बताया कि बीजेपी की सरकार आने दीजिए। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, ये पता नहीं किसके दबाव में छठ हो, दिवाली हो, हिंदुओं के सारे त्योहारों के आस्था को कुचलने में लगी है। बीजेपी की सरकार बनेगी, यमुना जी पे छठ होगी, वही भव्य दृश्य होगा और हम आज इसको छठ समितियों के साथ शेयर करेंगे। एलजी की जो छुट्टी की घोषणा की है उसको लेकर आम आदमी पार्टी श्रेय ले रही है कि हमने बहुत बड़ी खुशखबरी दिल्ली वासियों को दी है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार छुट्टी घोषित नहीं करना चाहती थी, एलजी को सार्वजनिक चिट्ठी लिखनी पड़ी। हम कहाँ पहुँच गए हैं दिल्ली में। एलजी को, चूँकि एलजी की बात को तोड़ मरोड़ के लोग देते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि एलजी साहब ने इस बार सोचा होगा कि लोग, पूरी दिल्ली की जनता पढ़ो कि देखो अभी तक ये छुट्टी घोषित नहीं किए हैं,
तो जो छुट्टी तक नहीं घोषित करना चाहता है वो छठ को कैसे कराना चाहेगा, इसका आप अर्थ समझ सकते हैं। माननीय एलजी महोदय को हम पूरे दिल्ली के पूर्वांचल के रहने वाले लोग हम लोग एक उनको प्रार्थना दे के आम आदमी पार्टी की कर्मण्यता को जगजाहिर किया। वैसे ही आप एक सूचना और भी मिले जिससे हमारा छठ जमुना जी के तट पे हो सके। शारदा सिन्हा जी बीमार हैं। शारदा सिन्हा जी बीमार हैं। हमने आज सब लोग मिल कर के उनके स्वस्थ होने की कामना की है और अभी हम आज ही शाम को उनसे मिलने भी जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि शारदा जी जल्दी स्वस्थ हो जाए। मनोज जी, जिस तरीके से टेंडर अवार्ड करके अपने कार्यकर्ताओं को बेनिफिट कराने के लिए जो टेंडर छोड़े जा रहे हैं छठ घाट के, क्या इसकी जांच की मांग करेंगे आप? 100% करेंगे और इसकी जांच होगी। ये भी एक भ्रष्टाचार है। आपको छठ समितियों को, छठ पूजा करने वालों को सहायता करनी है या मिलने वाले वित्त को किसी तरह अपने लोगों को दिलाने में आपका इंटरेस्ट है? मतलब ये कितना आश्चर्यजनक विषय है कि ऊपर अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार और नीचे उनके लोगों का छठ समितियों के मार्फत भ्रष्टाचार। मुझे जो जानकारी मिली है कि हर छठ समिति के नाम से ये लोग 25 से 30 लाख रुपया सैंक्शन कर रहे हैं, मगर छठ समितियों को मात्र चूरन 1.25 लाख 80,000 ऐसे रुपया मिल रहा है। उसको भी अपने लोगों को दिलाएं। आप समझे इसमें क्या है कि अपने लोग रहेंगे तो वो ले लेंगे और वो हल्ला नहीं करेंगे और दूसरे वाले लेके भी कहेंगे कि हम तो साइन 25,000 पे या 80,000 पे ही करेंगे। ये एक बड़ा करप्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। आई विल डिमांड फॉर दिस। पूरे देश में छठ पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। इसी बीच आज भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी की यहाँ पर एक बैठक हुई, जहाँ पर तमाम जो संस्था वाले लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे बीच श्याम मिश्रा जी हैं जो मोहन गार्डन एस से निगम पार्षद रहे हैं। सर, क्या कुछ तैयारी छठ पर्व पर की जा रही है और आज आप लोगों ने क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर तैयारी की है? आज हम लोगों के दिल्ली प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष और हमारे सांसद और हम लोग के गार्जियन माननीय मनोज तिवारी जी सारे छठ पूजा समिति को बुलाए थे, जिसमें हर साल के भांति इस बार भी आए और सभी छठ पूजा समिति के लोगों ने अपनी समस्या बताई और साथ साथ आप देख रहे हैं कि अपने सेक्रेटरी के द्वारा उन्होंने सबका समाधान भी कर रहे हैं। और हम लोगों का पूरे दिल्ली वासी इस बार जो मनोज तिवारी जी, जो हमारे लोगों को मनोज भैया हैं, सब लोगों की समस्या को जिस तरह से निराकरण कर रहे हैं, हम लोग भी पूर्वांचल वासी का एक बहुत बड़ा इन पर भरोसा है और विश्वास है और जिसका वो पूरा कर रहे हैं। व्यवस्थाएं की बात की तो आज आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी सुबह 7 बजे से की? आज हमने सुबह से अपने उत्तम नगर विधानसभा के कई जगह, विपिन गार्डन, मोहन गार्डन, भगवती गार्डन, सभी जगह हम लोग सफाई अभियान रखे हैं और भरपूर जनता का समर्थन मिला है। सभी छठ समिति के साथ हम लोगों ने सफाई अभियान रखा है, लेकिन दिल्ली सरकार और नगर निगम का कोई सहायता नहीं मिला। वहाँ एकदम ही मतलब शून्य है उनकी तरफ से सहयोग। लगभग 4 घाटों की व्यवस्थाएं आपने की है? हाँ, लगभग 4 घाटों की आज हम लोग सफाई अभियान रखे हैं। कौन कौन से घाट हैं जरा बताइए? आज हमारे पूर्वोदय एक सोसाइटी है विपिन गार्डन में, जिनका तरफ से बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया, उसमें हम लोग सहयोग किए, उसके हम लोग मेंबर भी हैं। और दूसरा चंडी जन कल्याण समिति विपिन गार्डन एक्सटेंशन है, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत सफाई अभियान रखे। वो दूसरी बात, एक खष्टी पूजा समिति है, उसके बाद एक हमारे गुप्ता जी प्रधान हैं 8 नंबर गली में विपिन गार्डन एक्सटेंशन में, उनका भी आज जो है शिव मंदिर सेवा समिति की तरफ से वहाँ भी बहुत साफ सफाई अभियान रखा गया। और उसके बाद एक हमारे इसमें जो पी ब्लॉक में है, उसका भी हमने बहुत अच्छा व्यवस्था आज करवाए। सभी लोग सफाई अभियान में भाग लिए। सभी 2 दिन रह गए हैं छठ पर्व को लेकर, पूजा को लेकर, क्या कुछ कहेंगे छठ व्रतियों को? मैं तो यही कहूँगा कि छठ पर्व एक स्वच्छता का पर्व है और पूर्वांचल के लोग चाहे देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, बहुत ही इस सेवा भाव से करते हैं। हम लोग सबसे कठिन पर्व है, 4-5 दिन इसमें हम लोग तैयारी करते हैं और हम लोग पूरे तन मन धन से सभी पूर्वांचलवासी लगे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छठ व्रती को मतलब बधाई देता हूँ और छठ पूजा के बहुत बहुत बधाई देता हूँ।